नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की 500 प्रश्नों की सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है। कल हमने लगभग 100 प्रश्नों को देखा था, आज उसके आगे शुरुआत करते हैं। विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष की स्थापना पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में की गई है। ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ये जो सौर वृक्ष लगा है इसकी स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट पीक से ज़्यादा है और इसकी स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से 14,000 यूनिट प्रति वर्ष रहने वाली है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लगा है। विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण का गिनीज विश्व रिकॉर्ड किसके नाम बना है? ये जो अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 की हुई थी, उसी में सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और उस गणना में आप लोगों को पता ही है कि कुल जो गणना हुई बाघों की, उसके अनुसार ये निष्कर्ष निकला कि इस समय भारत में 2967 बाघ कुल हैं। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है 526, और पूरे विश्व में बाघों की संख्या भारत में 70% है, यानी पूरे विश्व के 70% बाघ भारत में अकेले हैं। पूरे विश्व में कुल 3900 बाघ हैं, जिसमें 2967 बाघ सिर्फ भारत में हैं। ओके, अगला, पीएसएलवी की 50वीं उड़ान के माध्यम से प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कौन है? रीसैट 2BR1। ये पीएसएलवी की 50वीं उड़ान थी, याद रखिएगा। उससे रीसैट 2BR1 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया 11 दिसंबर 2019 को, और उसके साथ साथ 9 विदेशी उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया गया था। अगला, ध्रुव। ध्रुव क्या है? अभी हाल ही में चर्चा में था। ये आईआईटी मुंबई द्वारा विकसित स्वदेशी रिसीवर चिप है। अगला, सतत नाइट्रोजन प्रबंध पर कोलंबो घोषणा के अनुसार नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियार निर्माता शीर्ष 100 कंपनियों में विश्व में प्रथम स्थान किस कंपनी का है? अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी। अगला है नीलकंठ भानुप्रकाश। ये हाल ही में चर्चा में रहे। इन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इम्पोर्टेंट है। अर्चना सोरंग, ये भारत की जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नए सलाहकार समूह में नामित हुई हैं। अगला है थांगजाम धवाली सिंह। ये जापान सरकार द्वारा आर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार के लिए सम्मानित हुई हैं। मणिपुर के ये चिकित्सक हैं, थांगजाम धवाली सिंह। अगला, कैप्टन तानिया शेरगिल। ये 72वें भारतीय सेना दिवस पर हुई परेड में पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन तानिया शेरगिल, याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट शिवांगी, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। यहाँ पर मैं आपको एक और करंट, इम्पॉर्टेंट करंट बता दूँ, हालांकि वो पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। राफेल विमान की पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह, याद रखिएगा। शिवांगी सिंह वो राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। ओके। विराट कोहली, ये पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 नामित किए गए हैं। जी सतीश रेड्डी, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी द्वारा मानद फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया है और ये विगत 100 वर्षों में सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर लगातार बेहतरीन पीडीएफ नोट्स, देखिए हमारे चैनल पर अगर आप लोग आएंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% फ़ायदा होगा। उसी क्रम में आरओ प्री में अद्भुत सफलता के बाद लगभग जो हमारा बैच चला था उसमें 70% लोगों का चयन हुआ है। आरओ मेंस की पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स कंप्लीट मेंस का सिलेबस है, पूरा उपलब्ध है। कहीं भी आपको और भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस समय ऑफ़र चल रहा है, आपको बहुत ही कम प्राइस पर ये मिलने वाला है। यहाँ पर व्हाट्सएप करें इस नंबर पर और लिख दें आरओ नोट्स। वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा हिंदी का, करंट का और जीएस का। आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लें और निश्चित रूप से ले लें, क्योंकि आराम से आपका अगर इसी को पढ़ लेंगे इन 2 महीनों में तो आसानी से आपका क्वालिफाई हो जाएगा मेंस परीक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किल की घोषणा हुई है। कौन कौन से हैं ये? त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ और हम्पी।
अगला है संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ये 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई है, नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। 3 हवाई अड्डों को पट्टे पर देने की अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई, कौन कौन से हैं? जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खुला है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में, बम्बई में। अगला रोबोट कैप्टन अर्जुन, ये इंपॉर्टेंट है। ये महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए लगाया गया रोबोट है। क्या नाम है? कैप्टन अर्जुन। अगला भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का नाम एलिसा है और ये पुणे स्थित विषाणु संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, देखिए पहले विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ था हवाई में, लेकिन अब वो पीछे हट हो गया है। अब पौहानु ज्वालामुखी, जो कि ये भी हवाई में ही है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर, ये अब विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ज्वालामुखी बन गया है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा 4 प्रमुख धरोहर भवनों को राष्ट्र को समर्पित किया गया और ये चारों पश्चिम बंगाल के कोलकाता के भवन हैं। कौन कौन से हैं? ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेल्वेडियर हाउस, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल। 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला राष्ट्र को समर्पित की गई है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, उसको देख लीजिए। बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थित ये 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं जो राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत के सहयोग से निर्मित सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? मॉरिशस के पोर्ट लुई में। अगस्त 2020 आंकड़े के अनुसार जनधन योजना के तहत खुले खातों की अब तक संख्या कितनी है? 40.5 करोड़ खाते जनधन योजना के तहत अब तक खुल चुके हैं। जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला है यम वीर लक्ष्मी, ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। तमिलनाडु में इन्होंने महिला एम्बुलेंस की ड्राइवरी की है। ओके। आयुष्मान खुराना, ये बजाज आलियंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मैक्सिको, हाल ही में चर्चा में रहा मैक्सिको देश, ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का एक देश है, खासकर इसको हम कहें तो ये मध्य अमेरिका का देश है। मैक्सिको ये सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश बना मैक्सिको। ओके। अगला है ध्रुवस्त्र, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हाल ही में चर्चा में रही है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश जावेद इकबाल बानी को बनाया गया है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमान आए हैं अलग अलग समूहों द्वारा, जिसमें आर्थिक सहयोग विकास संगठन ने 3.7% का संकुचन 2020-21 के लिए लगाया है, जबकि एशियाई विकास बैंक ने 2021 में 4% का संकुचन और 2022 में 5% की वृद्धि बताई है। गर्भपात संबंधी समय सीमा को भी बढ़ाकर 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आंध्र प्रदेश से विधान परिषद को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, अभी हालांकि हटा नहीं है, ये प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला है अरविंद कुमार पाई, ये केरल के हैं, ये 1 रुपये के नोटों का संग्रह कर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 1 रुपये की कुल 11,111 नोटों का एकत्र किया है। अगला है MPL यानी मोबाइल प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तमन्ना भाटिया, ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को बनाया गया है। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली केरल की पहली आदिवासी महिला श्रीधन्या सुरेश बनी। भागीरथी अम्मा हाल ही में चर्चा में रही, ये 105 वर्ष की केरल की हैं। ये 2020 में 4th क्लास की परीक्षा इन्होंने पास की है, भागीरथी अम्मा। विश्व का सबसे गतिशील शहर किसको घोषित किया गया है? हैदराबाद को। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई है? नई नागपुर में, याद रखिएगा। हाल ही में मालदीव का एक द्वीप अद्दू द्वीप चर्चा में रहा। ये भारत और मालदीव के बीच पर्यटन जोन बनाने के लिए इसके साथ समझौता हुआ है। किसके साथ? मालदीव के अद्दू द्वीप के साथ। प्रेम सिक्का, ये ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुने गए भारतीय मूल के नए शिक्षाविद बने हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पुरस्कार 2020 किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2019 हाल ही में प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्यसभा सांसद का पुरस्कार द्रमुक के तिरुचि शिवा को मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ लोकसभा सांसद का पुरस्कार तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला,
हाल ही में WHO द्वारा नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन सिंगापुर में किया गया। बांग्लादेश का आशुगंज ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसने भारतीय नागरिकों के सम्मान में स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश के आशुगंज में ये बनाया जाएगा। अबू धाबी, ये 26वें विश्व यात्रा पुरस्कार में विश्व का अग्रणी खेल पर्यटन गंतव्य चुना गया अबू धाबी को। विश्व का पहला केस यानी हेयर बैंक कहाँ पर खुला है? ब्रिटेन के मैनचेस्टर में। अभी हाल ही में भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। लद्दाख हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना द्वारा 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH की तैनाती की गई है और यह विश्व का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH जो कि लद्दाख में तैनात किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? उत्तराखंड के लंका में। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम ये शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है। मणिपुर का नोनी, यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पायर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है इजाई नदी पर, इम्पोर्टेंट है। केरल का कोझिकोड, ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना यहीं पर होगी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल के कोझिकोड में बनाया जाएगा। भारत की विश्व स्तरीय सेहत परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आनंद में बनाई गई है। हाल ही में बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में है, तितलियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसने नागरिकों को 1 वर्ष के लिए वन्य जीवों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु ने। हाल ही में मिजोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया। दिल्ली का द्वारिका इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर भारत वंदना पार्क की स्थापना की गई है। ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ। बाल श्रमिक विद्या योजना 12 जून 2020 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। नुआखाई जुहार महोत्सव 2020 ये कहाँ पर मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। इसके आगे कल आपको फिर से एक वीडियो मिलेगा, यानी अभी आपको 2 वीडियो और मिलने वाले हैं और इन दोनों में मिला के आपको लगभग 250 क्वेश्चन और मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।